करके एक दरख्त के पीछे जाके उसने हड्डियां रख दी। वापस कबर पर आया। अब वापस कबर पे आने के बाद ये लेटा है। लेटने के बाद अपने आप से बातें कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइनें तो नहीं है, उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ इसको एक्ट करना है। अब ये बार बार उठता है, बार बार कबर में लेट रहा है कि हाँ मुझे ऐसे उठना है, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसे उठना चाहिए, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, इस तरह उठना चाहिए। अपने आप से अकेले बातें कर रहा है। इसको जुनून है काम का। जब भी उसने खुद कबर साफ की, दिन गुजरा अहमद, ये घर चला गया। अब जब दूसरे दिन ये आ रहा है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान आने से पहले बाहर कब्रिस्तान के एक होटल है अहमद। ये होटल पे गया, इसमें लाइक चाय पीते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे। ये होटल पे बैठा है, इसने चाय मंगाई। हाँ भाई हाँ कट लिया यार। इसने लगे चाय रखी है। जैसी चाय रखी है तो एक शख्स इसके पास आता है, कहता है अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो शायद आप आर्टिस्ट हैं। इसको बड़ी खुशी हुई है जान के कि एक अनजाना शख्स मुझे कह रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूं। इसका मतलब ये कि इसने मुझे किसी ड्रामे में देखा है कुछ करते हुए। जूनियर आर्टिस्ट को कोई पहचान ले तो उसका बड़ा दिल बड़ा हो जाता है। ये बड़ा चौड़ा हो गया थोड़ा सा। बोले हाँ जी मैं आर्टिस्ट हूँ। बोले बहुत अच्छा काम करते हैं, क्या बात है, मैंने आपका फलाना ड्रामा देखा, आपकी उसमें एक एंट्री थी छोटी सी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। इसने बोला सर बहुत शुक्रिया। चाय पिए? बोला नहीं नहीं आप चाय पिए, चाय तो मैं भी पीऊंगा, लेकिन ये चाय मेरी तरफ से है। वो कौन कह रहा है? वो जो आया है। अब वो शख्स सामने आके बैठा है, कहता क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। कहता हाँ सर खुशी की तो बात है, मुझे बड़ी फिल्म में काम मिला है। यानी अब तक मैं थिएटर करता रहा, टीवी करता रहा, और अब जो मुझे काम मिला है वो सैनमा की फिल्म का काम मिला, बड़ी फिल्म है। वो कहता वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई सुन के। कहता है आप क्या करते हैं? इसने उससे पूछा। कहता वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे भी एक्टिंग का बड़ा शौक है। सामने वाला शख्स कह रहा अच्छा बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप भी एक्टर बनना चाहते हैं। कहता है हाँ छोटे मोटे काम तो मैं भी करता हूं, लेकिन बजाहिर दिखता नहीं क्योंकि छोटे छोटे रोल होते हैं। तुम यहां किस सिलसिले में बैठे हो? उससे पूछ रहा है। कहता है जब आपने पूछ ही लिया है और जब आपको भी इस काम से दिलचस्पी है तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। लड़का कह रहा है देखो सामने जो कब्रिस्तान है। कहता है हाँ। कहता मैं रोजाना यहां रिहर्सल करने आता हूं। उसने उससे कहा कि कब्रिस्तान में रिहर्सल करने आ रहे हैं, किस चीज की? कहता वो जो मुझे रोल मिला है, मैंने आपसे कहा ना कि मुर्दे का कैरेक्टर है, तो मैं मुर्दे के कैरेक्टर की रिहर्सल कब्र में लेट के करता हूं। उससे कह रहा है। तो वो शख्स ने उससे कहा अरे भाई आपके साथ कोई और भी होता है या आप अकेले होते हैं? इसने बोला नहीं मैं तो अकेला होता हूं। कहता कैसी बात है, अगर आप अकेले होते हैं तो आपकी खामियां कौन बताएगा? अगर आप सही कर रहे हैं तो कौन बताएगा? गलत कर रहे हैं तो कौन बताएगा? हाँ ये बात तो मैंने नहीं सोची। तो कह रहा है ये बात मैं आपको बताऊंगा। कह रहा क्या मतलब? कहता चलो ना। अरे भाई आप अपनी रिहर्सल करो, क्योंकि मुझे भी शौक है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, तो मैं तुम्हारी सिलसिले में ये मदद कर दूंगा कि तुमको कब्र से कैसे उठना है, कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, कब्र से किस तरह बाहर आना है। वो कहता बहुत अच्छी यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बता देंगे। कहता हाँ। कहता चलें। ये दोनों उठे हैं। अब ये कब्रिस्तान की तरफ गए। अब ये कब्रिस्तान में गए हैं उसी कब्र पे जो खोदी हुई, जो इसने साफ की थी, रिहर्सल के लिए सफाई की हुई है। ये वहां गया है, खड़ा हुआ। अब वो जो शख्स इसके साथ गया है वो कहता है हाँ ये वो कब्र है? कहता हाँ ये वो कब्र है जिसमें मैं रिहर्सल करता हूं। कहता वेरी गुड, सफाई की हुई है। ये वहां गया है, खड़ा हुआ। अब वो जो शख्स इसके साथ गया है वो कहता है हाँ ये वो कब्र है? कहता हाँ ये वो कब्र है जिसमें मैं रिहर्सल करता हूं। कहता वेरी गुड, कैसे लेट रहे हैं? कहता हाँ मैं जा रहा हूं ना। जैसे ही कब्र में जाने लगता है तो ये शख्स जो इसके साथ आया वो कहता एक मिनट रुको। ये रुक गया। बोले क्या हुआ? बोले पाक साफ हो? कहता हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू आता हूं। कहता शाबाश अब जाओ। वो बच्चा कब्र में उतरा है अहमद, लेट गया है। ये सामने वाला शख्स इसको खड़ा हुआ सारा मंजर कर रहा है, जैसे कि कैमरामैन खड़ा हुआ हो ना, बिल्कुल उसको क्लोज किया हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ, सही है, अब उठ के दिखाओ। उठ क्या है? कहता है परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जितने दिन से तुम रिहर्सल कर रहे हो तो तुमने अपना ये सीन पक्का कर लिया है, क्यों ना इसमें हकीकत का रंग डाला जाए। वो कहता है क्या मतलब हकीकत का रंग डाला जाए? अरे भाई जब कब्र खुदाई होगी, वो शख्स कह रहा है उससे, जब वो डायरेक्टर कब्र खुदवाएगा, स्लिप हटवाएगा, मिट्टी हटवाएगा, उसके बाद ही ना तुम्हें बाहर निकालेगा। कहता है हाँ। तो कहता है ये क्यों नहीं कर रहे? उसको कहने का मतलब है कब्र पैक भी करो। कब्र पैक करो, जब आप रिहर्सल कर रहे हो तो प्रॉपर करो। वो कहता है किस तरह होगी? कहता कोई नहीं तुम लेटो, मैं एक एक स्लिप तुम्हारे ऊपर रखता हूं, पूरा कब्र का नक्शा बनाता हूं, और उसके बाद जब कब्र का पूरा नक्शा आ जाएगा फिर तुम निकलोगे तो तुम्हारी रियलिटी उसमें नजर आएगी। वो कहता हाँ ये बात तो सही है। कहता फिर? कहता कुछ नहीं तुम लेटना, मैं पूरी कब्र बना दूंगा, जब तुम समझो कि हाँ ओके हो गया और बर्दाश्त कर रहे हो तो फिर मुझे आवाज दे देना, मैं मिट्टी हटा के कब्र का स्लिप हटा के तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। कहता ये ठीक है। हस्बे दस्तूर ऐसा ही हुआ अहमद। उसको बोला तुम लेट जाओ। वो कब्र में जाके लेटा है, इसने स्लिप रखना शुरू कर दिए, एक स्लिप, दूसरा स्लिप। जैसे ही तीसरा स्लिप रखा है तो वो जो लेटा है अंदर आर्टिस्ट, वो उससे कह रहा है कि देखो
ज्यादा देर मत लगाना, मैं आवाज दूंगा तो तुम फौरन स्लिप हटा देना। बोलता है हाँ। बोलता है ठीक है, तुम आंख बंद करो और मैं आखिरी स्लिप लगा के इसमें मिट्टी डाल रहा हूं। कह रहा हाँ ठीक है। इसने आंख बंद करी नीचे कबर में, उसने आखिरी स्लिप भी लगा के मिट्टी डाली है, पूरी कबर पे मिट्टी डाल दी उसने। कितनी देर बर्दाश्त करेगा वो जो अंदर लेटा हुआ है बगैर ऑक्सीजन के? मुश्किल से 1-2 मिनट। अब उसने दूसरे मिनट में आवाजें लगाना शुरू कर दी कि भाई मिट्टी हटाओ। बाहर से कोई आवाज नहीं। उससे कह रहा है ये मिट्टी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। चीख रहा है अंदर से कि मिट्टी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। उसने मिट्टी तो क्या हटानी थी अहमद, जानते हो ये कब्र में है। इसको एक आवाज आई है। क्या हुआ, क्या हुआ? दम घुट रहा है। कहता है हाँ। कब्र में से आवाज आ रही है। कब्र में से आवाज आ रही है। उसको जो लेटा हुआ है, क्या हुआ? तुम्हारा दम घुट रहा है? अरे वो कहता है हाँ मेरा दम घुट रहा है। मुझसे कह रहा है कि खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, तुमने जिस कब्र में मुझे डाला है ये मेरी जगह नहीं है। अरे मैं तो भी जिंदा हूं, तुम मुझे जीते जी मारना चाहते हो, मुझे बाहर निकालो, ये मेरी जगह नहीं है। तो वो जो आवाज उसको आ रही है कब्र में से, जानते हो आवाज क्या आ रही है? वो कहते हैं हाँ मुझे मालूम है ये तेरी जगह नहीं है, लेकिन ये जिसकी जगह थी तूने उसकी भी नहीं रहने दी। ये कब्र में से कह रहा है क्या मतलब? कहता क्या मतलब? जब तूने कब्र साफ की तो वो जो हड्डियां तूने उठाई वो उठा के तूने जमीन बोस नहीं की, उन्हें मिट्टी में नहीं दफनाया, तूने उनको बाहर रखा और बाहर रख के छोड़ दिया। बोले ऐसा किया? बोले हाँ मैंने किया। बोले तो फिर अब काहे के लिए पछतावा है तुझे कि मुझे निकालो? पड़ा रहे, अब तेरी यही जगह है। ये कहता नहीं, एक चीख मारी अहमद और बेहोश हो गया, कब्र के अंदर ही बेहोश हो गया, बजाय इसके कि उसका दम निकलता वो बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हुआ है, अब जब इसकी आंख खुली है अहमद, तो ये क्या देखता है? ये हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, बेड पे है। अचानक इसकी आंख खुली है, इर्द गिर्द डॉक्टर खड़े हुए हैं। ये उनसे पूछ रहा है कि मैं यहां कैसे पहुंचा? कहता एक शख्स तुम्हें यहां छोड़ गया है, ये बोल के कि ये मुझे रास्ते से मिला है और तुम्हें यहां छोड़ के वो खुद चला गया ना जाने कहां। इसकी समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, वो वही शख्स है जो मेरे को कब्र में बोलता रहा। अहमद ये बेड से उठा है। डॉक्टर कहते हैं अरे भाई आपको आराम की जरूरत है। कहता छोड़ दे, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो जरूरत मुझे अभी है मुझे वो ही करना है। अहमद ये हॉस्पिटल से उठा है अहमद और सीधा कब्रिस्तान। इसको एहसास हो गया कि इससे ब्लेंडर हुआ है, इससे गलती क्या हुई? ये सीधा कब्रिस्तान गया अहमद और उसी दरख्त के पास कि जिस दरख्त के पीछे उसने वो उस कब्र की हड्डियां जो थी वो वहां एक पोटली में बांध के रखी थी, इसने पूरी पोटली उठाई है, कब्र में रखी है और गौरकन को बुलाया है। गौरकन आया, बोला हाँ। बोला इसको बंद कर दे फौरन। बोला क्या हुआ? तेरा ड्रामा, तेरी रिहर्सल, तेरी फिल्म? बोला सब खत्म, इसको बंद कर पहले। उसके साथ मिलकर स्लिप डलवाए हैं, मिट्टी डाली, पूरी कब्र को तैयार किया है। पूरी कब्र को बंद करने के बाद ये वहां खड़ा हुआ है। इसने माफी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये घर गया, घर पे जाके बैठा ही था अहमद कि इसको कॉल आती है। देखता है नंबर, अरे ये तो डायरेक्टर का नंबर है। इसने यस किया, बोला हाँ जी। वहां से आवाज आ रही है, हाँ भाई दिन करीब है तो तुम तैयार रहना। ये कहता है किस बात के लिए? बोला अपने रोल के लिए। बोला नहीं सर मैंने रोल नहीं करना, मैं माफी चाहता हूं और इस किस्म का रोल तो कतई नहीं करना कि जिसमें मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं और मैं लाश हूं, मैं माजरत चाहता हूं। इसने फोन बंद करके तौबा कर लिया एक्टिंग से। तो जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि हम सारी हदें पार कर जाएं, वो हदूदें भी क्रॉस कर जाएं कि जो हमको नहीं करनी है। मतलब इस हद तक भी ऑब्जर्व ना करने, जैसे पिस्तौल चलाने का सीन है तो किसी को मार के देखेगा कि कैसे पहुंचा रही है ना? ऐसे ही। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, थैंक यू। और हमसे रिलेटेड थी तो हमें ज्यादा अच्छी लगी।